वेलकम टू आवर चैनल। मैथ्स 10 एक्सरसाइज 1.2 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, इसका जो क्वेश्चन 3 है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे इसके फर्स्ट जो दोनों पार्ट्स हैं वो इस वीडियो में सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस, यानी सब्स्टिट्यूशंस नहीं करनी और इनको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें यहाँ पे 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, तो इसका जो ब्रेक डाउन होगा वो भी 2 और 1 ही हो सकता है। और 2 और 1 दोनों के साथ अगर माइनस लगा दें तो ये 3 जो है वो भी बन जाएगा। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं यहाँ पे 2x रेज टू द पावर 4, और इसके ये जो फैक्टर बनाए हैं दोनों, एक आएगा -2x² और दूसरा -x², और +1 को एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद ये जो फर्स्ट और सेकंड वाली टर्म है, इन दोनों में से 2x² कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा x² फर्स्ट वाली टर्म की जगह पे, और यहाँ पे सेकंड वाली की जगह पे 1 आ जाएगा। और अगली वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से 1 कॉमन ले लेंगे और बीच में आएगा x² -1 और इक्वल में आएगा 0। इस तरह ये जो दोनों सिमिलर टर्म्स हैं इनमें से कोई एक लिख लेंगे, और ये वाली जो है 2x² -1 इसको सेकंड वाली ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस तरह ये दो अलग अलग टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। इन दोनों को अलग अलग इक्वल 0 करते हैं। 2x² -1 इक्वल 0, और ये जो है x² -1 ये भी इक्वल 0। -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे आएगा x² इक्वल 1/2। ये जो 2 है इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों तरफ ना स्क्वायर रूट ले लेंगे, लिख भी सकते हैं साथ इंग्लिश में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, लेकिन मैंने ज़रा सा डायरेक्टली ही कर दिया है। यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और इक्वल मैं इधर 1 का रूट तो 1 ही आएगा और 2 का रूट फाइंड नहीं हो सकता, इसलिए 2 के ऊपर स्क्वायर रूट डाल ही रखना है। तो ये एक x का आंसर ये आ जाएगा। दूसरा ये जो है इसका 1 उस तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे ये माइनस है उस तरफ जाके ये +1 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके ऊपर भी और 1 के ऊपर भी, तो x का स्क्वायर और रूट तो कैंसिल होने के बाद x आ जाएगा, और इसका जो है ये आएगा +-1। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो सोल्यूशन सेट में ये दोनों लिख सकते हैं, एक +-1/√2 और दूसरा ये जो आया है +-1। ये इसका सोल्यूशन सेट है, और ये इसका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन में 8 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो इसका ब्रेक डाउन भी जो है वो 8 × 1। 8 में से 1 लेस करें तो 7 आ जाएगा, 8 के साथ माइनस लगा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8x⁻6 -8x³, ये जो इसके फैक्टर बने, और एक दूसरा वाला जो फैक्टर है उसके साथ प्लस लगा देते हैं x³ के साथ। तो इस तरह 8 माइनस के और 1 प्लस का, इससे 7 भी आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 8x⁻6 भी आ जाएगा। अब जो फर्स्ट दोनों टर्म्स हैं इनमें से 8x³ जो है इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x³ आ जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई होता है इसमें जो पावर्स होती हैं ये प्लस होती हैं, इस वजह से 3 जब कॉमन लिए तो अंदर इधर 3 बाकी रह जाएंगी। यहाँ पे 1 आ जाएगा, और प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे, बीच में आएगा x³ -1 और इक्वल में आएगा 0। इसी तरह ये जो है 8x³ इसको लिखेंगे और साथ आएगा +1, और इन दोनों में से कोई एक टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा x³ -1 इक्वल 0। अब ये जो दोनों हैं ये क्यूब के फार्मूले हैं, इसको अलग से इक्वल 0 कर देंगे। ये 2x का होल क्यूब है, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इसको भी 1 का क्यूब लिख लेते हैं इक्वल 0। और इसको भी ये x का होल क्यूब है और माइनस ये 1 का होल क्यूब है, ये वाला जो है, और इसको भी इक्वल 0 करते हैं। इसका फार्मूला वैसे 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जो पॉजिटिव वाला है ना क्यूब का फार्मूला, वो होगा a³ + b³। ये इक्वल होता है a + b × a² -ab + b²। इसी तरह अगर इसका माइनस वाला फार्मूला है उसमें यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ पे प्लस। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x + 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे a² है तो फिर यहाँ आएगा माइनस, प्लस वाले फार्मूले में यहाँ पे माइनस है, तो फिर इसका a वाला वर्ड यानी पहला वर्ड 2x है और b वाला वर्ड 1 है सेकेंड वर्ड, फिर 1 का होल स्क्वायर। इसको ही पहले थोड़ा सा सेटल डाउन करते हैं। 2x + 1 ये पहली टर्म है, और ये जो सेकंड वाली टर्म है यहाँ आएगा 4x² -2x
इसको मल्टीप्लाई करें दोनों को और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और इसके इक्वल में है 0। अब ये वाला जो है इसको अलग से इक्वल 0 कर दें और इसको अलग से इक्वल 0, लेकिन ये वाली जो सेकंड टर्म है इसका क्योंकि फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा और वो रियल रूट भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसके सिर्फ रियल रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम इसकी सिर्फ ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको इक्वल 0 करके सॉल्व कर देंगे। तो इसमें आएगा ये 1 को उस तरफ ले जाए -1 हो जाएगा और x का आंसर आ जाएगा, ये 2 डिवाइड होगा इधर जाके -1/2। सोल्यूशन सेट का एक आंसर यहाँ पे आ गया है। इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है x³ -1, इस पे यही फार्मूला अप्लाई करते हैं माइनस वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी यानी x माइनस 1, फिर a² मीन x² प्लस ab x इंटू 1 और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा x माइनस 1 ये वाली टर्म जो है, और इसको सेटल डाउन करते हैं x² प्लस x1 x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पे भी ये जो सेकंड वाली टर्म है, वैसे तो इन दोनों को अलग अलग इक्वल लिख के 0 करना है, लेकिन इसका वो फैक्टराइजेशन हो नहीं रही और क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक रियल रूट्स फाइंड करने हैं, तो इसके रूट्स रियल भी नहीं होंगे। जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती उसको फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत सॉल्व करते हैं, लेकिन रूट के अंदर ही आंसर आएगा जो फिर रियल नहीं होगा। इसलिए हम इस वाली खाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 इक्वल 0, -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा। तो इसके सोल्यूशन सेट में एक ये आ रहा है -1/2 और दूसरा वाला जो है वो ये है 1। ओके, यहाँ पे जो इसकी सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 3 का, वो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।